नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव का नाम बड़ा सुखद था, आशापुर। लेकिन इस गांव में एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी में सुख और शांति का कोई नामो निशान नहीं था। ये कहानी रघु की है, जो गांव के कोने में एक खस्ताहाल कच्चे मकान में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन रघु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान हमेशा अपराध और गलत कामों में ही लगा रहता था। रघु बचपन में बड़ा होनहार लड़का था। उसका पिता किसान था और मेहनत से खेतों में पसीना बहाकर परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता था। लेकिन पिता के अचानक गुजर जाने के बाद रघु की दुनिया बदल गई। उसकी माँ ने कई कोशिशें की कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और कुछ अच्छा काम करे, लेकिन गरीबी और हालात ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। धीरे धीरे रघु अपराध की दलदल में उतरता गया। अब हाल ये था कि रघु का नाम गांव के हर घर में डर और नफरत से लिया जाता था। लोग उसे देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रघु का मुख्य काम चोरी और डकैती था। वह रातों को गांव के अलग अलग घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेता। कभी कभी तो वह खुलेआम खेतों से फसलें भी लूट लेता। रघु ने अपनी जिंदगी को एक अलग नियम से बांध लिया था। उसका कहना था, दुनिया में मेहनत करने वालों के लिए कुछ नहीं रखा है। जो कुछ भी चाहिए उसे ताकत और चालाकी से हासिल करना चाहिए। उसकी इस सोच ने उसे और ज्यादा अपराधों की तरफ खींच लिया। माँ की चिंता और रघु की बेरुखी। रघु की माँ, जो अब बीमार और लाचार हो चुकी थी, उसे बार बार समझाने की कोशिश करती। वह कहती, बेटा, इस रास्ते पर मत चल। गुनाह का रास्ता जितना आसान लगता है उतना ही विनाशकारी होता है। मेहनत से कमाई गई रोटी भले ही छोटी हो, लेकिन उसमें सुकून होता है। लेकिन रघु पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहता, माँ, ये भाषण मुझे मत सुनाया कर। मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है। तुम्हारी ये ईमानदारी की बातें अब मेरे काम की नहीं है। माँ, जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, फिर भी रघु के लिए भगवान से प्रार्थना करती। वो हर रोज मंदिर जाती और भगवान से कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा, उसे सुधार दो। लेकिन रघु के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। गांव वालों का डर। गांव के लोग रघु से बेहद परेशान थे। वे उसके खिलाफ पंचायत में शिकायत करते, लेकिन रघु की धमकियों के डर से कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। कई बार गांव के चौकीदार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रघु हमेशा किसी न किसी चालाकी से बच निकलता। रघु का अपराध का जाल अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने पड़ोसी गांवों में भी अपने हाथ फैलाने शुरू कर दिए। उसकी हरकतों ने उसे गांव का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया था। रघु का घमंड। रघु के अंदर घमंड भी बढ़ने लगा था। वह अपने अपराधों को अपनी ताकत मानता था। उसका कहना था, गांव के ये सीधे साधे लोग मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। जो डरता है वो हारता है, और मैं किसी से नहीं डरता।
लेकिन रघु को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये घमंड उसे विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। वह अपनी गलतियों को समझने के बजाय और ज्यादा गहरे अपराधों में डूबता चला गया। अंधकार में जीवन। रघु का जीवन अब पूरी तरह अंधकार में हो चुका था। उसकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। वह चोरी से मिले पैसे को शराब और जुए में उड़ा देता। उसके पास मां के इलाज के लिए समय भी नहीं था। रघु के इस व्यवहार ने उसे समाज से अलग थलग कर दिया। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। लोग उससे कतराते थे। वह अकेला लेकिन अपने घमंड और अपराधों में डूबा हुआ था। रघु के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। चोरी और डकैती उसकी आदत बन चुकी थी। मां की कमजोर हालत और गांव वालों की नफरत के बावजूद रघु के मन में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोचता था कि डर और चालाकी से कमाया पैसा ही असली ताकत है। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। रघु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। तिजोरी तोड़ने की योजना। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर धनराज सिंह अपनी ईमानदारी और दानशीलता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके पास काफी संपत्ति भी थी जिसे देखकर रघु की नजरें लालच से भर जाती थीं। एक दिन रघु ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ठाकुर के घर की तिजोरी तोड़ने की योजना बनाई। इस बार का काम बड़ा होगा, रघु ने अपने साथियों से कहा। तिजोरी में लाखों रुपये होंगे, बस एक बार हाथ साफ हो जाए, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। रघु ने ये योजना बनाई कि रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होगा, वह ठाकुर के घर में घुसकर तिजोरी चुरा लेगा। खामोश रात का खेल रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। रघु अपने औजार लेकर ठाकुर के घर की ओर बढ़ा। घर के पहरेदार सो चुके थे और रघु बड़ी आसानी से अंदर घुस गया। वह धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां तिजोरी रखी थी। रघु ने अपने औजार से तिजोरी का ताला तोड़ना शुरू किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथों में कोई झिझक नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह बड़ी रकम लेकर लौटेगा। कुछ ही देर में ताला खुल गया और तिजोरी का दरवाजा धीरे से खुला। खत का रहस्य। तिजोरी के अंदर सोने चांदी और नोटों के बंडल के साथ एक सफेद कागज रखा था। रघु ने पहले पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर उस कागज पर पड़ी। जिज्ञासा से भरकर उसने वह कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। खत में लिखा था, ग्रेटर दैन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है। ये पैसा गरीबों की मदद के लिए रखा गया है। यह उन किसानों का है जिन्होंने अपने खेत बेचकर मुझे उधार चुकाया है। अगर तुम ये पैसा चुराओगे तो सैकड़ों लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ये पढ़ते ही रघु के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो ये खत सीधे उसके लिए लिखा गया हो। अपराधी का आत्ममंथन। रघु कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। उसे अपने किए गए सारे गुनाह याद आने लगे। उसने कितने ही गरीबों के खेतों से अनाज लूटा था, कितने ही घरों से गहने और पैसे चुराए थे, लेकिन आज ये खत पढ़कर उसकी आत्मा जैसे जाग उठी थी। वह सोचने लगा, क्या मैं वाकई इतना गिर चुका हूँ? मेरी चोरी की वजह से कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन आज
अगर मैं ये पैसा ले गया तो सैकड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। उसका मन दो दिशाओं में खींच रहा था। एक तरफ लालच था जो उसे पैसे चुराने पर मजबूर कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अंदर का द्वंद्व। रघु का मन उस रात किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। उसकी बुरी आदतें उसे बार बार यह कह रही थी, तुमने हमेशा अपने लिए सोचा है, आज भी अपने बारे में सोचो। ये पैसा तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन खत में लिखे शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ये पैसा चुराया तो उसका जीवन हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। कुछ समय तक वह वहीं बैठा रहा। अंत में उसकी अंतरात्मा ने उसे जीत लिया। उसने तिजोरी के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। उसने वह खत तिजोरी में वापस रखा और चुपचाप उसी रास्ते से लौट आया जहां से वह आया था। पछतावे की शुरुआत। अपने घर लौटकर रघु सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है। उस रात पहली बार रघु ने अपने गुनाहों पर गंभीरता से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल दूसरों का बल्कि अपने परिवार और अपनी आत्मा का भी अपराधी है। माँ की बातों का असर। सुबह होते ही रघु अपनी माँ के पास गया। उसने देखा कि माँ मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो उनके पास बैठ गया और बोला, माँ, क्या भगवान वाकई सब देखता है? माँ, जो अपने बेटे से यह सवाल सुनकर हैरान थी, बोली, हाँ बेटा, भगवान सब देखते हैं। वो हर इंसान को सुधरने का एक मौका जरूर देते हैं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी माँ के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार किया। माँ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। रघु की जिंदगी उस रात पूरी तरह बदल चुकी थी। तिजोरी में मिले खत ने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। उसने पहली बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को अपने गुनाहों से तकलीफ दी है। माफी और स्वीकारोक्ति। सुबह का सूरज उगते ही रघु अपने भीतर एक बड़ा फैसला ले चुका था। उसने तय किया कि वह अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करेगा और सही राह पर चलने की कोशिश करेगा। वह सीधे ठाकुर धनराज सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर साहब अपने आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। रघु को देखकर उनके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। वह बोले, क्या करने आए हो रघु? क्या अब दिन दहाड़े चोरी करने का इरादा है? रघु ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपसे और इस गांव से बहुत गलतियाँ की हैं। मैं कल रात आपकी तिजोरी चुराने आया था, लेकिन जो खत मैंने पढ़ा उसने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो तुम्हें अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से इसे साबित करना होगा। क्या तुम तैयार हो नए जीवन की शुरुआत? रघु ने दृढ़ता से कहा, हाँ ठाकुर साहब, मैं जो भी करना पड़े करूँगा। बस मुझे सही राह पर चलने का मौका दीजिए। ठाकुर ने उसे अपने खेतों में काम करने का मौका दिया। ये रघु के लिए आसान नहीं था। उसने कभी मेहनत का काम नहीं किया था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पुराने गुनाहों का बोझ उतारेगा।
पहले दिन रघु सूरज की तपिश में पसीना बहाते हुए काम करता रहा। उसकी हथेलियां छिल गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। जो इंसान कभी दूसरों की मेहनत की चोरी करता था, वह अब खुद अपने हाथों से मिट्टी खोद रहा था। गांव वालों का भरोसा जीतना धीरे धीरे रघु ने गांव वालों का भरोसा जीतना शुरू किया। वह न केवल खेतों में मेहनत करता, बल्कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता। उसने अपने पिछले गुनाहों के लिए सभी से माफी मांगी। एक दिन उसने पंचायत में जाकर सबके सामने कहा, मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दें। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गांव की सेवा में लगाऊंगा। गांव वाले, जो कभी उससे डरते थे, अब उसकी ईमानदारी देखकर हैरान थे। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ करना शुरू कर दिया। माँ का आशीर्वाद रघु की माँ, जो हमेशा भगवान से उसके सुधरने की प्रार्थना करती थी, अब अपने बेटे को बदलते हुए देखकर खुशी से भर गई। वह बोली, बेटा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तू सही राह पर है। रघु ने माँ से वादा किया कि वह कभी भी पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा और अपनी माँ को गर्व महसूस कराएगा। रघु की नई पहचान अब रघु की पहचान गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार इंसान के रूप में होने लगी। उसने ठाकुर साहब की मदद से एक छोटा सा काम शुरू किया। वह गांव में गाय भैंसों का दूध इकट्ठा कर शहर में बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। रघु ने अपने जीवन में एक नई सोच अपनाई, सच्चाई और मेहनत से कमाया गया पैसा ही असली सुख देता है। दूसरों के लिए प्रेरणा रघु की कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। पड़ोसी गांवों में भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। कई युवा, जो कभी गलत रास्ते पर चलने की सोचते थे, अब रघु से प्रेरणा लेने लगे। वह उन्हें समझाता, गुनाह का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई का रास्ता तुम्हें असली खुशियां देगा। गांव का विश्वास। कुछ महीनों बाद पंचायत ने रघु को गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। ये रघु के लिए गर्व का पल था। उसने गांव के तालाब की सफाई करवाई, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाने में मदद की और किसानों के लिए सस्ती खाद और बीज उपलब्ध कराने का इंतजाम किया। गांव वाले, जो कभी उससे डरते थे, अब उसे सम्मान और प्यार देने लगे। रघु ने दिखा दिया कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी बुरा हो, अगर वह सच्चे मन से बदलाव की राह पर चलता है, तो उसे नया जीवन मिल सकता है। माँ का सपना पूरा। एक दिन रघु अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं अब खुश हूँ। मैंने जो भी किया उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब तेरे कर्मों का फल है। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। तीसरे पाठ का निष्कर्ष। रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान अपने गुनाहों को सुधार कर सही राह पर चल सकता है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद से इंसान न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज में अपनी एक नई पहचान भी बना सकता है। रघु ने अपने बदलाव से यह साबित कर दिया कि सच्चा सुख केवल सही रास्ते पर चलने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।